पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी पसंद के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दमदम से, और प्रसन्नजीत कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त किस तरह से वोटिंग जारी है। सौरभ, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात देखने को मिल रहे हैं? कतारें लग रही हैं, वोटर्स का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव अलग है और कमीशन इस बार ट्रैवल मॉन्गर्स यानी जो अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींचा है, और ये है वो लक्ष्मण रेखा। हम उस लक्ष्मण रेखा को दिखा रहे हैं जहां पे साफ तरीके से सफेद में लिखा हुआ कि 100 मीटर यानी इसके बाहर रहिए। जो ट्रैवल मॉन्गर्स है उनके लिए कमीशन का ये वार्निंग है कि इसके अंदर मत आइए। और इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर आएंगे बंगाल के वोटर्स, दमदम के वोटर्स, जो सुबह से यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। 1500 से भी ज्यादा वोटर्स हैं इस बूथ में, और आप देख पाएंगे जो 100 मीटर की जो बूथ है, 100 मीटर से लेकर वो वहाँ पे 2 बूथे हैं, और 2 बूथे पर सुबह से ही यहाँ पे औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग जो लोग हैं, युवा, सभी का लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से बड़ी लाइन देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जमकर वोट करने आ रही हैं महिलाएं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वोटर असिस्टेंट बूथ, यानी इस बार ये भी नया है। ये बीएलओ जो है इस पार्ट के, उस बीएलओ को यहाँ पे रखा गया है, और आप देख रहे हैं कि बूथ के अंदर कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वोटर्स अपने मोबाइल यहाँ पे रख के जा रहे हैं, ईपी भी यहाँ पे रख के जा रहे हैं, और सब यहाँ पे रख के बीएलओ के पास रख कर, बीएलओ यहाँ पर, आप क्या कर रही हैं? यहाँ पर मोबाइल जमा कर रही हूँ और जो लोग का असिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वोटर्स असिस्टेंट बूथ है। जो इस पार्ट में जाना चाहते हैं और उसका जो कार्ड चेक कर रही हूँ, नाखून चेक कर रही हूँ, पहले वोट दिया कि ना। नाखून चेक कर रही है क्योंकि पहले कोई हमारे पास ऐसी ही ऑर्डर है कि फिंगर चेक कीजिएगा। मतलब ये देखा जा रहा है कि कहीं पे वोट देकर आकर फिर वोट देने नहीं डालने आ गए, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे काफी सारे महिलाएं भी हैं। इस बार आप वोट देने जा रही हैं, इस बार कितना अहम है इस बार की वोट? हिंदी उतना बोल नहीं पाएंगे तो जरा देखते हैं इस बार की वोट कितना अहम है। बहुत ज़्यादा अहम है, देखते हैं क्या होता है बस। क्यों है? क्योंकि लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे, बस इतना ही कहना है। ये तो खुला बोल रही है, लाइन पे खड़े होके। क्या कहना है इस बात की वोट? नहीं वोट के बारे में बिल्कुल, हम साफ तौर पर सौरभ देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं निकली है वोट करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि इस बार जो महिला वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं, एक सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर महिलाएं। एकदम से महिलाएं वोटर्स जो है एकदम सुबह से, जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि सुबह से ही सभी महिलाएं जो हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं। सुबह से यहाँ पे लाइन पे दिए हैं। ये एक बूथ का चेहरा था, और ये पर दूसरा जो बूथ है वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। और जैसे कि सिस्टम मैं दिखाऊंगा, सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है वो जरा दिखाऊंगा कि कैमरे की बात किया जा रहा था कि वेब कैमरा, वेब कास्टिंग, तो ये है बूथ के बाहर जो कैमरा, बूथ के बाहर कैमरे हैं। यहाँ पे वोटर्स जो लाइन पे खड़े हैं वो ठीक तरीके से यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रहा है या नहीं वो सब देख रहे हैं। भीतर में भी पोलिंग चल रहा है, एक के बाद बुजुर्ग जो है वो लोग, और यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं, तो बात करेंगे कैसा व्यवस्था। बिल्कुल सौरभ, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचे हैं और अपने उम्मीदवार जो अपने पसंद के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट करने के लिए राजनीतिक किस्मत का फैसला करते हुए ये मतदाता नजर आ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से। प्रसेनजीत, किस तरह का माहौल आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए देख रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी दूसरे चरण के लिए बहुत स्ट्रांग तैयारियां की है, सुरक्षा बलों की तैनाती की है, क्योंकि पूर्व में जिस तरह के तनाव की तस्वीरें सामने आई तो उससे निपटने
निपटने के लिए भी निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है? हाँ, देखिए, पहले तो ये बता दूं कि पहले आपको दिखा दूं, ये मैं राजारहाट गोपालपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक बूथ, जहाँ पे बूथ नंबर 183, 182, 185, ये सारे बूथ नंबर है। आप देख लीजिए कि अंदर का भीड़, ये भीड़ देखकर आपको पता चलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार पश्चिम बंगाल में कोशिश ये किया गया था कि बड़े से बड़े संख्या में लोग आके, जैसे पहली चरण में करीब 93.19% लोग अपना मतदान किए हैं, वैसे ये जो दूसरी चरण है यहाँ पे एक चुनौती है, क्योंकि बताया ये जाता था कि साउथ 24 परगना, जहाँ पे अभिषेक बनर्जी का जगह है, वो काफ़ी तनावपूर्ण जगह है, जहाँ कल परसों 2 दिन से काफ़ी तनाव रहे, वहाँ पे चुनाव कराना, जहाँ पे शहर कोलकाता है, जहाँ पे लोग निकालते नहीं है, तो इस तरह की जगह जहाँ पे लोगों को बाहर निकालना ज़रूरी है, ये जो एक्सटेंडेड कोलकाता है, ये जो जगह को कहते हैं नॉर्थ कोलकाता का, नॉर्थ सुबर्बन कोलकाता, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, राजारहाट गोपालपुर एरिया, यहाँ पे लोग बाहर निकालते नहीं हैं। लेकिन इस तरह की सुबह 8:30 बजे अगर इतने 100 की तादाद में लोग पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, और अच्छी बात यह है कि आसमान भी इस बार लोगों को साथ दे रहे हैं कि अभी तक कोलकाता की जो पसीना निकालने वाले वेदर रहते हैं, वो लोगों को किसी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आसमान में बादल है, हवा चल रही है धीमी धीमी, हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र का ये पर्व है और मतदाता बड़ी संख्या में वोट करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। मौसम भी इसी तरह की भूमिका सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ नीरज, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। नीरज, आप इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और किस तरह की कांटे की टक्कर उम्मीदवारों के बीच इस दूसरे चरण में देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद हूँ, और आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बीच इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। और लगातार हमने यहाँ पर कैंपेन भी देखा था शुभेंदु अधिकारी का और इसके अलावा ममता बनर्जी का, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए भी दिखाई दिए। अब भवानीपुर की जो जनता है वो तय करेगी कि दोनों में किसको वो चुनेगी। अगर हम भवानीपुर सीट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये टीएमसी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी यहाँ से कई बार चुनाव जीती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। तो टीएमसी की जो विजय वाली जो छवि है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है, और ये बताया है कि ममता बनर्जी जो अजय की भूमिका रही है वो ऐसा नहीं है, और शुभेंदु अधिकारी उन्हें पहले भी हरा चुके हैं और यहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी उनके सामने है। अब आप देखें इन दृश्यों को कि जो लोग हैं सुबह से ही मतदान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये एक बूथ है, उसके बाहर तक आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सड़क तक लाइन लगा के खड़े हैं। चुनाव आयोग की भी तारीफ करनी होगी कि लगातार प्रयास किए चुनाव आयोग ने कि मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। और प्रथम चरण में संध्या हमने देखा भी था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, अपने मत का प्रयोग किया था, और वही स्थिति द्वितीय चरण में भी दिखाई दे रही है। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी प्रथम चरण जैसे ही वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा, और जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर उन उम्मीदवारों का चयन करेंगे, उस सरकार का चयन करेंगे जिसको वो चाहते हैं। बिल्कुल, तो भवानीपुर से नीरज, ये वो सीट है जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें हैं। टॉलीगंज का रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, आप भी तस्वीरें दिखाएं, आपके पीछे तो अच्छी खासी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। कह सकते हैं कि पहले चरण के रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा क्या आज? निश्चित तौर पे जिस बूथ पे हूं मैं, कोलकाता का बहुत शहरी बूथ माना जाता है टॉलीगंज। यहाँ पर जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है उसका हब है और पॉज इलाका है, लेकिन यहाँ की तस्वीर इसलिए उत्साहित करती है, सुबह 6 बजे से लाइन, और ये देखिए 4 लाइनें हैं और गेट के बाहर तक आप देख सकते हैं कि ये गेट के बाहर तक लाइनें हैं। और अभी हमने देखा कि 3 एम्बुलेंस पर जो बीमार लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 90 इयर्स के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और
उत्साह से जो मतदाता हैं वो लवरेज हैं। हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश भी की कि आखिर वो कौन से मुद्दों पर सरकार चुनना चाहते हैं। देखिए, मैं और आपको एक चीज और बता दूं, ये बहुत ही हॉट सीट है। यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में बड़ा मुकाबला इस सीट पर, क्योंकि टीएमसी से बहुत दिग्गज नेता और ममता सरकार के मंत्री अरूप विश्वास हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा है, सेलिब्रिटी फेस है, और टॉलीवुड जैसे इलाकों में उनकी एक पकड़ बनाने की प्रयास किया गया। तो ये हॉट सीट है, और इस हॉट सीट पर मतदाताओं को वास्तव में एक बड़ी कहना चाहिए प्रेरित कर रही है यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें 90 इयर्स की लेडीज जो है व्हील चेयर पे आ रही हैं, और सिक्योरिटी कोलकाता पुलिस की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लेयर में कोलकाता पुलिस है, वो उनको गाइड कर रही है। वहाँ से पैरामिलिट्री की फोर्सेज जाती है, इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो जाके उनको ले जाके बाकायदा उनको फर्स्ट वोट कराती है। मैंने कुछ जो यूथ मतदाता हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनसे अभी बात की है। उन्होंने कहा कि हम वोट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह का डेवलपमेंट और रोजगार जो होना चाहिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो ये पूरा इस बार का जो फेज है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें जो 3 अहम है, जिसमें साउथ 24 परगना जो बेल्ट है, जिसमें आप गंगा सागर की बात कर लीजिए, काकद्वीप की बात करिए, मथुरापुर की बात करिए, कुल्पी की बात करिए, इसके अलावा कोलकाता अर्बन का जो क्षेत्र है जहां पर मैं हूं, वहां पर टॉलीगंज एक अहम इलाका, इसके बाद जो मेरे साथी भवानीपुर में है वो आता है, राजबिहारी यहाँ से एक हॉट सीट मानी जाती है वो है, इसके अलावा चौरंगी और कोलकाता पोर्ट से तो ममता सरकार के बहुत ही दिग्गज मंत्री की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा जो तीसरा है एक हावड़ा बेल्ट जो आता है, जिसमें हावड़ा नॉर्थ और हावड़ा सेंटर के साथ शिवपुर। तो इस बार का जो ये सीटों का जो मुकाबला है 142, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले बार के जो अगर गणित को देखें तो यहाँ पर टीएमसी ने मजबूत पकड़ बनाई है और उनकी सीटें अच्छी है, लेकिन 2026 का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि देखिए दोनों फेज, पहले फेज में 93% से ज्यादा मतदान, और दूसरे फेज में अगर सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाइनें लगभग यहां पर 700 800 और बल्कि उससे ज्यादा भी, 5 लाइनें। तो साफ तौर पर जिस तरह की कतारें लग रही है अमरेंद्र, बिल्कुल, तो गढ़ तो यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं 142 सीट में जिसमें टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी उसमें सेंध लगा पाती है, नहीं लगा पाती। ये भीड़ और ये कतारें तय करती भी नजर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, टॉलीगंज से, भवानीपुर से नीरज सिंह और सौरभ दत्ता और प्रसन्नजीत बख्शी का फिलहाल नया सवेरा में हमसे जुड़ने के लिए।